नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के दयाल सिंह नेगी जी, जो कि उत्तराखंड प्रकोष्ठ के जिला मयूर विहार के अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है दयाल सिंह जी। मेरा आपसे पहला सवाल है सर, आपका जो राजनीतिक सफ़र जो रहा भारतीय जनता पार्टी में जी, कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा है आपका? सर, मैं वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ लगभग पिछले 25-30 साल से, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में अभी पिछले 5 साल से आया हूँ। इससे पहले मेरा कार्यकाल मंडल में मंत्री के रूप में मैंने काम किया था, और अब जब हमारा नया जिले का गठन हुआ, नए जिलाध्यक्ष आए हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे मयूर विहार जिला उत्तराखंड प्रकोष्ठ का दायित्व दिया है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड को लेकर बात कर लेते हैं सर आप। जी, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ। बेरुखाल ब्लॉक हमारा पड़ता है और ढोंडियाल से पट्टी है। चोपता थापला 2 गांव हमारे हैं। ओके सर। तो वो मेरे पैतृक गांव, वहाँ से मैं आता हूँ। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, 30 तारीख का आपका जो कार्यक्रम है उत्तराखंड प्रकोष्ठ को लेके जी, इसको लेके आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि आपको पता है कि अभी संसद पीछे बैठी थी, और हमारे संसद में जो विपक्षियों ने हमारे जो सांसद नए जो हमारे मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा था कि भाई हमें इनका परिचय कराने दीजिए। और जो अब संसद में नहीं हो पाया था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई अगर संसद में परिचय नहीं हो पा रहा, तो हमारे जो भी मंत्री हैं वो अपने अपने स्टेट में जाएं और जनता के बीच में जाके उन जनता का आशीर्वाद लें। तो इस कड़ी में हमने पहले हमारे यहाँ पे हरदीप पुरी जी और मीनाक्षी लेखी जी थी, उन दोनों का स्वागत दिल्ली में हमने किया है। पद यात्रा उनकी पद यात्रा कर, जन आशीर्वाद यात्रा उनकी निकली थी। तो उसी कड़ी में हमारे अजय भट्ट जी वो उत्तराखंड में गए थे, लेकिन क्योंकि दिल्ली भी एक जो है मिनी उत्तराखंड है, और यहाँ पे लगभग 30-1 लाख जो है कोई उत्तराखंडी यहाँ पे रहते हैं, तो प्रदेश संगठन से हमें आदेश हुआ कि भाई हमारे जो आपके स्टेट के जो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी बने हैं, आपको उनका भी स्वागत करना चाहिए। तो उसी लिए हम जो परसों जो है 30 तारीख को बद्रीनाथ मंदिर पार्क में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का स्वागत कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी और हमारे सांसद गौतम गंभीर जी भी रहेंगे, और हमारे जिलाध्यक्ष विनोद बछेती जी, जो कि राजनीति में, जिनके कारण कि हमारे उत्तराखंड का काफ़ी मान वगैरह बढ़ता है, हमें भी उन्हीं के कारण लोग जो है ज़्यादातर पहचानते हैं, तो वो सभी उपस्थित रहेंगे उसमें। अच्छा, लोगों में आपका सर किस प्रकार का जनसंपर्क है? आप एक समाज सेवक भी हैं जी, कुछ अपने समाज सेवक के बारे में आप कुछ? जी, मैं यहाँ पे बहुत सारे संगठनों से जुड़ा हूँ, और हमारा एक संगठन है भूमियाल विकास मंच, जो मैंने खुद ही बना रखा है, ट्रस्ट बनाया। तो उसके तहत हम लोगों की जो भी हेल्प हमसे बन सकती है, ऐसे हम कोई रिच बैकग्राउंड से तो है नहीं, तो जो भी हमसे बनता है आपस में जो कोऑर्डिनेट करके, जो सहयोग से समाधान जो हमने बीच में चलाया भी था, जो चीज़ें हमसे बनती हैं, हम लोगों से मिलके यहाँ पे जितने भी संस्थाएं हैं, लगभग सभी संस्थाओं में हम जुड़े हैं। उत्तराखंड के जो भी कार्यक्रम उनमें जाते रहते हैं, सारे लोग हमको जानते रहते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं, हम वही है सहयोग से समाधान लोगों का करते हैं, और आगे जब हमारे पास कुछ दायित्व होगा, कुछ हम कर सकेंगे, तो फिर कर पाएंगे जो चीज़ें होंगी। अच्छा, दयाल सिंह जी ये बताएंगे, जैसे कि कोरोना लॉकडाउन को लेकर बात कर लेते हैं, या सरकार अभी जो मुफ्त वैक्सीनेशन जो पूरे देश भर में ड्राइव चल रही है जी, क्या आपकी भूमिका है सर इसमें? जी, अब ये आप तो देख ही रहे हैं कि सारी जो मुफ्त वैक्सीन है, मोदी जी ने पूरे देश में जो है मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, और हमारी तरफ से भी जो हम कार्यकर्ता है, तो उन्होंने, हम जो भी लोग होते हैं उनको, जिनको वैक्सीन कहीं पे अगर उनको अपॉइंटमेंट लेने में किसी को दिक्कत होती है, कहीं पे उनको वैक्सीनेशन में टाइम लगता है, कुछ होता है, तो हम मदद कर देते हैं। और दूसरी कोरोना की आपने बात करी, तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हम खुद थे पूरे कोरोना काल में, हम बाहर ही थे। हमने कभी मतलब कि हम अपने घरों के अंदर नहीं रहे हैं, और अगर यहाँ पे हमारे पास कहीं से भी फ़ोन आ जाता था कि भाई फलाने को मदद की ज़रूरत है, तो अगर हम बाहर नहीं जा पाए, तो मैंने तो अपने घर से भी, हमारे नीचे दुकान थी परचून की, तो यहाँ से घर पे बुला के लोगों को जिनको ज़रूरत थी, उनको यहाँ से हमने किट बना के उनको वितरित किया है। और बाकी हम हमेशा लोगों के साथ में रहे हैं, बाहर गए हैं सारे। सर, आप क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक या यहाँ के जो काउंसलर हैं जी, कैसी अपनी भूमिका उनकी अपने क्षेत्र के प्रति? मुझे तो पूरी उदासीनता ही दिखती है। अगर आप यहाँ पे नरवाना रोड पे चले जाएंगे, तो मेरे को तो केवल एडवर्टाइजमेंट ही दिखता है, और सचमुच में एडवर्टाइजमेंट है। वैसे मैं राजनीति में, मतलब मैं जो सही चीज़ का साथ देने वाला बंदा हूँ, एक समाज सेवी के नाते मैं राजनीति में आया हूँ। तो मेरा अभी ये नहीं है कि मैं मतलब जो सही है उसको सही कहूँगा, गलत को गलत कहूँगा। मैंने आज तक जो भी देखा, मैंने यही देखा कि इनका केवल एडवर्टाइजमेंट है। मैं यही मानता हूँ कि भाई दिल्ली में 3 सरकारें चल रही हैं, एक तो हमारी केंद्र सरकार है, एक दिल्ली सरकार है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। छोटा काम हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर देती है, बड़ा काम हमारी केंद्र सरकार कर देती है, और बीच में जो है केजरीवाल साहब,
उसका मजा लूट लेते हैं। हमारी जनता को पता ही नहीं है। परसों मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, कोई कह रहा था जी केजरीवाल जी ने तो एम्स बना दिया, केजरीवाल ने सफदरजंग अस्पताल बना दिया, सारी चीज़ें, मतलब काम कोई करता है और उसका क्रेडिट कोई ले जाता है। अब आप खुद ही भी जान सकते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ फ्री में दी जाएगी तो वो चीज़ कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मोदी साहब कहते हैं, हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा। आज की राजनीति को लेकर बात कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश को लेके चल रहे हैं, जो भी उनके काम हैं, फिर भी लोग उनका कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर विरोध करते हैं सर ये राजनीति में और वैसे भी आप देखते हैं कि परिवार में भी बहुत सारी तरीके के लोग होते हैं। विरोध लोगों का मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग तो, आप अगर कोई भी आप सर्वे देखेंगे तो आपका 70% सब मोदी जी के फेवर में। और आज आप पूरा विश्व जो है मोदी जी के पीछे है, मोदीमय हो रखा है। आज हमें निर्विवाद रूप से ये कहते हुए कहीं भी हिचक नहीं है कि मोदी जी को पूरे विश्व ने जो है ना, विश्व नेता मान लिया है, सब उनके पीछे चलने को तैयार है। तो क्यों नहीं भारत चलेगा। आज आप देखें कि हमारे मतलब बॉर्डर्स पे देखें, अब किसी आज अगर किसी फौजी का आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि वो आपको हकीकत बताएगा कि आज कितनी तैयारी है। मैं मतलब कि 1990 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो अभी पीछे जब मनमोहन सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। और जैसे ही मोदी सरकार है, आपने देखा है कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर कितने डेवलप हो रहे हैं, कितने सड़कें बन रही, कोई काम आज तक रुका है। केवल पॉलिसी का सवाल है। सारी चीज़ें मोदी जी ने इतने कोरोना काल में सब चीज़ करके काला धन पे कितना अंकुश उन्होंने लगाया है, कितना कुछ किया है, ये तो जो समझदार लोग हैं वही जान सकते हैं ना। अच्छा ये बताएंगे सर, दयाल सिंह जी, जैसे कि एमएलसी चुनाव हैं, अगर आपको पार्टी चुनाव के लिए मौका देती है जी, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे और क्या लगता है यहाँ का व्यक्तिगत सीट निकलेगी आपको? जी मेरे को जो भी दायित्व मिलेगा मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी मेरी तैयारियाँ तो है नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ। और अगर पार्टी को लगता है कि ठीक है जी हमें मतलब कि आपको आगे आना है, जैसे जिलाध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि आपको जिलाध्यक्ष बनना है, तो मैं उनके कहने पे जिलाध्यक्ष बना हूँ और मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। ऐसे अगर कहते हैं, पार्टी देखेगी, सब चीज़ करने के बाद ही फैसला लेगी। लेकिन मैं एक संगठन के साथ चलने वाला आदमी हूँ और मैं संगठन के साथ चलना ही पसंद करूँगा। जो दायित्व मिलेगा उसका निभाना चाहूँगा। और मेरा ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का सहारा बने, ना कि हम किसी की टांग खींचे। क्योंकि राजनीति में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, गुटबाजी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती है। अगर हमारी पार्टी के ही लोग होंगे तो वो एक कहता है इसको टिकट मिलेगी, दूसरा कहता है, तो उसी में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो मैं मतलब अपने एकदम से मैं अपनी दावेदारी भी नहीं ठोकूंगा, कोई नहीं करूँगा। लेकिन मैं जो बंदा मेरे को लगेगा काम कर रहा है, मैं सबके साथ चलने को तैयार। मैं जिलाध्यक्ष हूँ तो मेरा दायित्व है कि जो बंदा काम कर रहा है मैं उसको आगे बढ़ाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी अगर कहीं पे नहीं सहमत, मेरे को अगर मेरा नंबर आता तो मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर आपको। जी। तो ये हमारे सीधी बात दयाल सिंह नेगी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।